एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज है हम लास्ट पार्ट ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के। आफ्टर दिस वील बी फिनिशिंग अप विद द एक्सप्लेनेशन पार्ट और हम स्टार्ट करेंगे नीट बेस्ड एंड सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक कि हॉर्मोन्स कैसे सेल्यूलर लेवल पे रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस बना के वर्क करते हैं। ठीक है, हॉर्मोन्स जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ करते हैं टाई अप, वो बेसिकली अंदर नहीं एंटर करते। देखिए ये हैं बाहर वाले, दैट मीन्स मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। ठीक है, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड। और कुछ इसके अंदर है, ये वाले रिसेप्टर्स आर इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स। तो वो बोल रहे हैं कि जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स यहां पे बना है, ये अंदर नहीं एंटर करता, ये यहीं से सेल को टारगेट करेगा। ठीक है ना। डू नॉट एंटर द टारगेट सेल बट जनरेट सेकेंड मैसेंजर। तो अगर वो एंटर नहीं कर रहे तो वो अपना काम कैसे कराएंगे? वो सेकेंड मैसेंजर जनरेट कर रहे हैं, जैसे कि साइक्लिक एएमपी, दैट इज IP3, कैल्शियम 2 पॉजिटिव एटसेट्रा। ठीक है, विच इन टर्न रेगुलेट सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। जो अंदर जाके, जैसे फॉर एग्जांपल ये साइक्लिक एएमपी है, वो अंदर जाके सेल के एक्शंस को चेंज करेगा, जो भी हार्मोन का मैकेनिज्म होगा, क्योंकि हर हार्मोन का अपना अलग अलग एक्शन है। करेक्ट। लेकिन हार्मोन्स जो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर के साथ एक्ट करते हैं, अब वो कौन कौन से हार्मोन होते हैं? फॉर एग्जांपल स्टेरॉइडल हार्मोन्स, आइडोथायरोनिन्स, ये वाले दे मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। ये मोस्टली जाके न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएंगे और जाके, क्योंकि इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर तो न्यूक्लियस के अंदर ही है, राइट, मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। तो वहां पर जाके ये किसको डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं? जीन के एक्सप्रेशन को या फिर क्रोमोसोम की फंक्शनिंग को। कैसे? बाय इंटरैक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन और रिसेप्टर के कॉम्प्लेक्स के इंटरैक्शन से। ठीक है जी, डायरेक्ट जेनेटिक लेवल पे मॉडिफिकेशन है, विद द जीनोम लिखा भी है। ठीक है, क्यूम्युलेटिव बायोकेमिकल एक्शंस। अब बार बार जब ये बायोकेमिकल एक्शंस होते रहेंगे सेल के अंदर, तो वहीं से हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, जो भी हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में चेंजेस दिख रहे हैं, या फिर जो हमारे डेवलपमेंट में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू दैट हार्मोन। फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है और वो हमारी ग्रोथ को इफेक्ट देता है। ठीक है ना। तो वो कौन सा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट करेगा? इंक्रीज इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल, हमें दिखेगा हमारे ऑर्गन्स बढ़ते हुए। ठीक है। सी हार्मोन एग्जाम्पल FSH, ये ओवरी की सेल मेम्ब्रेन है, तो ये यहीं पे बाउंड कर गया, अंदर नहीं गया। अंदर इसने क्या भेजा? अंदर इसने भेजा साइक्लिक एएमपी या कैल्शियम, जो सेकेंडरी मैसेंजर थे। उन्होंने जाके बायोकेमिकल रिएक्शन कराया, जिसकी वजह से हमारी ओवरी की ग्रोथ होती हुई हमें दिखी। ठीक है, तो ये डिटेल डायग्राम था। पर ये किसका केस है? ये वो वाले केस है जहां पे हार्मोन कौन से रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स के साथ। ठीक है, अगला यूट्रस की सेल मेम्ब्रेन है। यहां पे हमारा हार्मोन आया है ईस्ट्रोजन, लेकिन ये यूट्रस के अंदर चला गया। अंदर जाके ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आ गया और डायरेक्टली इसने उसके जिनोम के साथ मतलब रिसेप्टर जिनोम के पास था और वहीं पे रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। अब उस रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ने क्या किया है? उसने उस जिनोम को mRNA में कन्वर्ट कर दिया, mRNA से प्रोटीन्स बना दी और फिर उन प्रोटीन्स ने एक्शन करवाया। क्या? जैसे टिश्यू की ग्रोथ या डिफरेंशिएशन और व्हाटसोएवर फंक्शन दैट हार्मोन इज सपोज्ड टू डू। ठीक है ना। लेकिन यहां पे जो चेंजेस हुए हैं वो किसके अंदर हुए हैं? न्यूक्लियस के अंदर हुए हैं, जिनोमिक लेवल पे हुए हैं। ठीक है ना, ये DNA के लेवल पे हुए हैं। करेक्ट। एंड विद दिस वी हैव मार्क्ड द एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक है गाइज, आई होप यू हैव अंडरस्टूड डिटेल में द फंक्शनिंग ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, वेदर वो मेम्ब्रेन बाउंड हो या वेदर वो इंट्रासेलुलर हो। एंड दैट्स ऑल आई वांटेड टू कन्वे यू अबाउट दिस एक्सप्लेनेशन पार्ट। गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीडियोज में हम समझेंगे इसके नीट रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर CBSE बेस्ड क्वेश्चंस जो भी पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच।